Hello, Namaskar, Vanakkam. Let's look at the fourth video as part of English with Sudhir Sir, the grammar series. Okay, and this is my favorite because we are going to talk about prepositions. Prepositions करने में बहुत मजा आता है. Okay, तो मजा आएगा तो इसमें मैं दो टाइप के फिक्स prepositions लेकर आया हूं. एक तो है prepositions of time, दूसरा है prepositions of place. Okay, ये आपका बेसिक रहेगा और ये वीडियो आप क्लास 5 या 6 के स्टूडेंट है देख सकते हैं, 9th के देख सकते हैं, 10th के देख सकते हैं, 11th 12th जो भी हो, प्रेपोजिशंस हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है. आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से फायदा होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं? द यूज ऑफ एट. ओके, क्लॉक टाइमिंग से देखते हैं. वी लेफ्ट एट मिडनाइट. रात को 12 बजे हम निकले घर से. The conference starts at 9 a.m. तो जब भी आप टाइम की बात करेंगे, ओके, when you refer to a specific time of the day or specific points of time, ओके, कि midnight, 9 o'clock, तो आप at का इस्तेमाल करेंगे. लिख लो नोटबुक में, गलती नहीं होनी चाहिए. ये वीडियो के बाद prepositions में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जब आप एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम की बात करें, आई विल बी वर्किंग एट लंच टाइम. अरे लंच टाइम पे भी काम बहुत है यार. आई विल बी वर्किंग एट लंच टाइम. बोथ ऑफ अस अराइव्ड एट द सेम टाइम. हम दोनों एक ही समय पर वहां पर पहुंचे. शादी के लिए जा रहे थे, हम दोनों ही एक ही समय पर पहुंचे. द प्रिंसिपल इज फ्री एट द मोमेंट. अभी प्रिंसिपल फ्री है, अभी जाके बात कर लो. ओके, तो क्योंकि अभी फ्री है. एट द मोमेंट, at the moment, because you're talking about a specific time of the day or specific points in time. Lunch time, at the same time, at the moment. Okay, so are you leaving Chandigarh at the weekend? Now इसमें होता क्या है, Britishers at the weekend यूज करते हैं, लेकिन Americans on the weekend यूज करते हैं. दोनों ही सही हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंट्री में जाके बात कर रहे हैं. तो इसका जरा ध्यान रखिएगा. एट का और ऑन का ये दो अलग है. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में काफी स्पेलिंग्स जैसे वेपर है, VAPOR इज द अमेरिकन वे, VAPOUR इज द ब्रिटिश स्पेलिंग. दोनों ही सही हैं. ओके, ब्रिटिश और अमेरिकन, वी जनरली फॉलो द ब्रिटिश स्पेलिंग्स लार्जली. ओके, लेकिन आजकल गूगल वगैरह अमेरिकन कंपनीज हैं, सो दे प्रेफर टू पुट द अमेरिकन स्पेलिंग. सो दोनों ही एक तरह से सही माने जाएंगे. इनका इस्तेमाल होगा with months, years, seasons and longer period of time. Were you born in 2007? India gained independence in 1947. I will visit Chennai in August. So इसमें आप इनका इस्तेमाल करेंगे. Okay. I have worked with director कबीर खान in the past. मैं कबीर खान डायरेक्टर है ना, जिसने बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म बनाई थी. माई फर्स्ट कैमरा पर्सन बैंगलोर में शूट था. दिल्ली में था तब मैं, दिल्ली से बैंगलोर गया था. माई फर्स्ट कैमरा पर्सन हु शॉट विद मी ऑन डॉक्यूमेंट्री ऑन सिविल एविएशन was Kabir Khan, the man who is now made big movies like Bajrangi Bhaijaan, etc. Okay, New York, etc. I have worked with director Kabir Khan in the past. It is also used to talk about a period of time during the day or to describe the amount of time needed or about the future. जैसे Umesh will leave in the evening. I managed to paint the door in a day. तो इसमें क्या है, एक period of time की बात हो रही है या दिन में किसी particular time की बात हो रही है, उसमें भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे. You can go to Delhi and return in a day. आप सुबह जाके शाम की फ्लाइट से वापस आ सकते हैं. In a day. Okay. The meeting will get over in a few minutes. Meeting अभी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी. In a few minutes. So you're talking about a specific period of time. On का इस्तेमाल कैसे करेंगे? On का इस्तेमाल करेंगे with days of the week or even specific periods. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाओ. वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों से, ताकि कई सारे पूरे देश में सभी बच्चों को इंग्लिश सीखने का मौका मिले. ओके, सही इंग्लिश ग्रामर. ऑन का इस्तेमाल आप करेंगे विद डेज ऑफ द वीक और इवन स्पेसिफिक पीरियड्स. माय गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स ऑन संडे. संडे को ही आके वो पूरे बगीचे में पौधों को पानी डालता है.
ऑन संडे. ओके, इन संडे नहीं होगा, एट संडे नहीं होगा. आई एम गोइंग टू द टेम्पल ऑन सैटरडे इवनिंग. मैं शनिवार शाम को मंदिर जाऊंगा. अभी आगे चलते हैं. फॉर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. एट, इन और ऑन समझ में आ गया? आ गया तो यस समझ में आ गया. देखो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. कैसे होगा? यहां पर होगा फॉर का इस्तेमाल. फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स. ही हैज बीन वेटिंग फ्रॉम 2 आवर्स लिखेंगे तो अंडा मिलेगा. फ्रॉम नहीं होगा. फॉर 2 आवर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने. ही हैज बीन पेंटिंग फॉर ओवर 3 आवर्स नाउ. तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा. ओके, इसके बाद चलते हैं सिंस का. सिंस में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015. जब एक स्पेसिफिक टाइम, जनवरी, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस फरवरी, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2021. जब एक स्पेसिफिक साल की या महीने की, सिंस संडे, उस तरह की एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात हो तब आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर लेट्स एज्यूम ये 2015 की बात है, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 2024 में है, तो कितने साल हो गए? 9 साल. तो अगर आपको 9 साल लिखने होते हैं, 9 साल इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. 2015 कैलेंडर में नोट कर सकते हैं, लेकिन 9 साल क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा. तो अगर 9 साल लिखना होता, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 9 years. सिंस 9 years नहीं होगा, सिंस 2015 फॉर 9 years. ओके, लेकिन उसके बाद बाय में क्या होगा? बिफोर और एट ए स्पेसिफिक टाइम. प्लीज फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो. ओके, फॉर टुमारो, फ्रॉम टुमारो नहीं होगा, बाय टुमारो. तब तक बिफोर का इस्तेमाल करेंगे. अर्लियर देन ए स्पेसिफिक टाइम, ही लेफ्ट बिफोर 5 PM. एट 5 PM भी ठीक रहेगा बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम. लेकिन बाय 5 PM, बिफोर 5 PM, यानी कि 5 PM से पहले ही 4:45 कोई निकल गया तो आप क्या कहेंगे? आप 4:45 नहीं बोलना चाहते, आप बोलेंगे कि लेफ्ट बिफोर 5 PM. 5 बजे के पहले ही निकल गया. कामचोर है, 5 बजे ऑफिस खत्म होता है लेकिन उससे पहले ही निकल जाता है. ओके, जैसे काफी सारे दफ्तरों में होता है. आफ्टर, बिफोर की तरह आफ्टर. वी विल गो शॉपिंग आफ्टर लंच. लंच के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे. हाँ, फॉर हुआ, सिंस हुआ. फ्रॉम का इस्तेमाल कैसे? फ्रॉम का इस्तेमाल हम हमेशा टू के साथ करेंगे. यह होगा यहां से लेकर यहां तक. फ्रॉम टू, फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद, राइट? सो द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM. ओके, यानी कि आप 10 बजे जाएंगे, 11 बजे जाएंगे, 5 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहेगा. तो फ्रॉम का इस्तेमाल हमेशा टू से दिसेंगे. अगर आपसे कहा जाए तो 10 AM से 5 PM कितना होता है? 7 घंटे. तो अगर आपसे कहा जाए फॉर का इस्तेमाल करो तो क्या करेंगे? द म्यूजियम इज ओपन फॉर 7 hours. कि 7 घंटों, क्योंकि क्या? ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो फॉर 7 hours. तो इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. ये ध्यान हमेशा रखना. कई बच्चों को सिंस, काफी बच्चों को सिंस, फॉर और फ्रॉम टू में कंफ्यूजन होता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ओके, ड्यूरिंग. थ्रूआउट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वी स्टेड इंडोर्स ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक. कोविड पैंडेमिक में क्या होता? लॉकडाउन था, आपको घर के अंदर ही रहना था. सो ड्यूरिंग, उसके दौरान, उस घटना के दौरान भारी साइक्लोन आया, स्टॉर्म आया, आंधी आई, तो हमको घर में रहने के लिए कहा गया. ड्यूरिंग द स्टॉर्म वी वर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स. सो ड्यूरिंग, उस दौरान, राइट? सो दैट इज व्हाट. आगे चलते हैं prepositions ऑफ प्लेस पर. These prepositions describe the position or location of something. एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं. इनका क्या मतलब हुआ? The keys are in the drawer. You know कि आपके पास कुछ है. For example, ये डब्बा है. ओके, ये डब्बा है, इसके अंदर ये डिजिटल पेन है. सो डिजिटल पेन इज इनसाइड द बॉक्स, है ना? सो द कीज आर इन द ड्रॉर. ऑन का क्या मतलब हुआ? ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग. द बुक इज ऑन द टेबल. तो अगर ये है और पेन को मैं इसके ऊपर रख देता हूं, सो द पेन इज ऑन द बॉक्स. ऑन इसके ऊपर है, राइट? तो इन और ऑन का बेसिक अंतर ये है. द बुक इज ऑन द टेबल. एट का मतलब हुआ ही इज एट द डोर.
कि वो दरवाजे पर है, ही इज ऑन द डोर नहीं, ही इज एट द डोर, वो दरवाजे के पास है, पॉइंट और लोकेशन। अंडर मतलब उसके नीचे, ये तो मालूम है, बीनीथ समथिंग, द शूज आर अंडर द बेड, आई फाइंड द पेन हैज फॉलन अंडर द टेबल, राइट। बिटवीन का क्या मतलब हुआ, बीच में, ये तो मालूम है आपको। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच में पड़ती है वो दुकान, ओके। बिहाइंड का मतलब पीछे, एट द बैक ऑफ समथिंग, द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। अब इसमें आप अंडर द कर्टन तो नहीं लिखेंगे। बेड होता तो अंडर द बेड लिख सकते हैं, टेबल होता तो टेबल के अंडर, टेबल के बिहाइंड नहीं लिख सकते। टेबल के बिहाइंड क्या होता है, आई मीन एट वन लेवल, बिकॉज टेबल यू वुड एज्यूम कि ओपन है, लेकिन कर्टन दिखा है, ही इज बिहाइंड द डोर, एट द डोर इज मोर करेक्ट, बट अगर छुपाने की बात हो तो ही इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, राइट। ओवर का मतलब ऊपर, राइट, डायरेक्टली अबव समथिंग, द लैंप इज हैंगिंग ओवर, डाइनिंग टेबल ये है, यहां पर लैंप है, सो द लैंप इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ओके, ओवर द टेबल, ऑन द टेबल नहीं होगा। द लाइट इज फॉलिंग ऑन द टेबल, लाइट उसके उसमें से जो रोशनी आती है वो गिर रही है डायरेक्टली उसके ऊपर। देन next to या beside, adjacent to something, the school is next to the park या school is beside the park, next to, beside to नहीं होगा, next to होगा या beside, तो it is beside the park, यानी कि पार्क के बिल्कुल बाजू में हमारा स्कूल है। in front of, directly ahead of something, the car is parked in front of the house, कार को बिल्कुल घर के सामने ही पार्क किया गया है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब ऑन का इस्तेमाल कैसे होता है, प्लेस और टाइम दोनों के लिए। प्लेस का, द कीज आर ऑन द डेस्क, ये तो समझ में आ गया। द मीटिंग इज ऑन मंडे, तो दोनों में ऑन का इस्तेमाल हो रहा है। एक में इस्तेमाल हो रहा है प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, एक का इस्तेमाल हो रहा है टाइम यानी कि समय को इंडिकेट करने के लिए। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो ये हो गया प्रेपोजिशन, द बेसिक फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहते हैं इसको, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली। आप प्रेपोजिशंस को लेके जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। एंड डाउट्स नहीं आने चाहिए, इसके ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, ओलंपियाड वगैरह में। एंड आई एम होपिंग दैट आफ्टर दिस वीडियो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स रिलेटिंग टू prepositions of place and prepositions of time. Till the next video then, tata, bye bye, namaskar, share the video, like the video, subscribe to the channel.